हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए फिज़िक्स के जो है आपके लाइट जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जितने भी आपके फॉर्मूले जो पूछे गए बुक में आपके उन सभी को मैं यहाँ पर देखने वाला, जिसमें प्रकाश का आपको जो फॉर्मूला है, जिसमें आपका गोलीय दर्पण के लिए हो गया, फिर अपवर्तनांक के लिए हो गया, फिर लेंस के लिए हो गया। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं, बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपको जो है हमारे चैनल पर मैथ के भी ऑल फार्मूला जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसको भी जाकर ज़रूर देखें और याद करें। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले गोलीय दर्पण के लिए जो प्रकाश यानी लाइट का फॉर्मूला है, तो पहला है कि फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी अगर हम बात करें तो दर्पण की फोकस दूरी जो है F = R/2 होता है इसका फॉर्मूला, जहाँ पर ये फोकस दूरी है R जो वक्रता त्रिज्या हो जाता है। तो अगर हम वक्रता त्रिज्या निकालना चाहें तो वक्रता त्रिज्या R = 2F हो जाता है। तो काफ़ी बार आपको जो है त्रिज्या ये सब फोकस दूरी देकर मान पूछा जाता है। तो ये आपकी जो एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए खासकर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये फार्मूला का सेशन। तो ज़रूर सारे फार्मूला को देख कर जाइएगा। तो नेक्स्ट है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हो जाता है 1/v + 1/u = 1/f। ओके, अगला है आवर्धन। तो आवर्धन m = होता है -v/u या फिर h2/h1। यहाँ पर हमारा h2 यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और वस्तु की ऊंचाई होता है। तो आवर्धन m = क्या होता है -v/u। तो ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी F = R/2, वक्रता त्रिज्या R = 2F और दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई -v/u। नेक्स्ट है अपवर्तनांक, जिसे कि इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो इसमें हमारा जो अपवर्तनांक में आपने जो है अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ा हुआ, तो उसमें आता है स्नेल का नियम। म्यू = क्या होता है sin होता है, जहाँ म्यू क्या है एक नियतांक होता है। तो ये आपको जो इसको याद रखना है, म्यू = sin और इसके अलावा अगर हम अपवर्तनांक के फॉर्मूला की बात करें तो म्यू = होता है 1/sin। नेक्स्ट है माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि तो माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, जिससे कि हम लोग सिंपल अपवर्तनांक भी कहते हैं, क्योंकि म्यू = 1/sin है। लेकिन माध्यम का अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो यह μm = हो जाता है c/v, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि जैसे आपका देता है माध्यम जल का निकालिए वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो वैसे में स्थिति में हम लिखते हैं μ1 2 इधर और = होता है v1/v2। ओके, उसमें प्रकाश की चाल को यहाँ पर अनुपात में लिखा जाता है। नेक्स्ट है तो इसी के आधार पर हम कांच का वायु के सापेक्ष अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो यहाँ A यानी कि एयर है जो कि वायु होता है, और G यानी ग्लास यानी कि कांच है। तो = होता है 1/μgs। ओके, क्या होता है 1/μg यानी कि क्या है ग्लास के लिए कांच का अपवर्तनांक है 1/μgs। ओके, नेक्स्ट है अब लेंस के लिए। तो लेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो सूत्र होता है वो आपका होता है लेंस की क्षमता, जिसे कि P से सूचित किया जाता है और इसे मापा जाता है डायोप्टर में। ओके, तो डायोप्टर में इसे मापा जाता है और ये लेंस की क्षमता P = 1/f होता है। सूत्र जब आपका फोकस दूरी जो है वह मीटर में रहे, जब फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में हो तो हो जाता है P = फॉर्मूला 100/f। ओके, तो जब इसको काफ़ी महत्वपूर्ण इसको याद रखिए, क्योंकि काफ़ी जो एग्जाम में आपको पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता P = 1/f होता है मीटर में, और सेंटीमीटर में यहाँ पर नहीं दिया, हम बता दें आपको सेंटीमीटर में हो जाता है P = 100/ यहाँ पर f। इसी तरह अगर आपको f का मान पूछ दे, अगर क्षमता दिया रहे तो F = 1/p आपको कर देना है। जब फोकस दूरी मीटर में रहेगा और सेंटीमीटर में रहेगा तो F = आपको जो है 100/p कर देना है। ओके, नेक्स्ट लेंस सूत्र देख लीजिए, जो कि होता है 1/v - 1/u = 1/f, और आवर्धन हो जाता है = h2/h1, यानी कि v/u। लेंस के लिए आवर्धन ये होता है, और दर्पण के लिए हो जाता है क्या -v/u।
ये हमारे लास्ट चैप्टर के जो ऑल फार्मूले हो गए, जो कि आपको बुक में जितने फार्मूले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इन सभी को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको जो है नोट्स भी कर सकते हैं। तो एंड करते हैं यहीं पर वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।